अध्यक्षता में होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल फिर होगी कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में दायर की है याचिका। हिंदू पक्ष का दावा, वादी राखी सिंह नहीं लेंगी केस वापस। श्रृंगार गौरी मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील का बयान। कोर्ट कमिश्नर के विपक्ष के न होने के चलते बदलने की जा रही है मांग। राखी सिंह के नाम वापस लेने से नहीं होगा कोई असर। अफजाल अंसारी और अब्बास अंसारी का आज बयान दर्ज नहीं करेगी ईडी। पिछले 4 घंटे से ईडी कर रही है अफजाल अंसारी से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को भी किया गया था तलब, लेकिन आज बयान दर्ज नहीं हो पाया। मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुआ प्रार्थना पत्र। काशी मामले के आदेश के बाद दिया गया पत्र। 10 मई को होगी मामले पर सुनवाई। 10 मई को मामले पर सुनवाई होनी है। काशी मामले के आदेश के साथ ये पत्र दिया गया। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान। बोले बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को ध्वस्त कर बनाए गए ज्ञानवापी मस्जिद। पोल ना खुले इसलिए सर्वे का विरोध। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। सरकार जनभावना के अनुरूप करेगी काम। अयोध्या में हो रहा मंदिर निर्माण, अब बाकी जगहों की बारी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में बोले मंत्री दानिश आजाद अंसारी, सभी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। बोले कुछ लोग देश को आतंक की तरफ झोंक रहे हैं। जेवर में सांसद महेश शर्मा के कार्यक्रम में जोरदार धमाका। बाल बाल बचे पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। कार्यक्रम में अलीगढ़ सांसद और श्रीचंद शर्मा भी रहे मौजूद। रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य में डिप्टी सीएम ने किया औचक निरीक्षण। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल की सुविधाओं का लिया जायजा। 3 जून को होगी योगी सरकार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। 70,000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव। पीएम मोदी के आने की संभावना। देश विदेश के दिग्गज उद्योगपति होंगे शामिल। यूपी के प्रशासनिक महकमे में आज हो सकता है बड़ा बदलाव। देर शाम तक आईएएस अफसरों के तबादले की जारी हो सकती है सूची में 12 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के नाम। यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक से मिले सीएम योगी। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर की शिष्टाचार भेंट। अमेठी दौरे से पहले लखनऊ पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सीएम योगी से स्मृति ईरानी ने की मुलाकात। अमेठी के विकास कार्यों पर की बातचीत। जनता को मिलने जा रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा। एक्सप्रेसवे का 94% काम पूरा। 20 जून तक पूरा होगा काम। एक्सप्रेसवे उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बाराबंकी में फिल्म सुपरस्टार गोविंदा ने की सीएम योगी की तारीफ। बोले योगी सरकार में प्रदेश में व्यापारियों के लिए माहौल हुआ बेहतर। यूपी में लग गए हैं नए प्लांट। सीएम योगी के निर्देश पर जन आरोग्य मेला जारी। अब तक 1,01,19,832 लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला। जन आरोग्य मेले में निःशुल्क दवा और मुफ्त टेस्ट की मिल रही सुविधा। नोएडा अथॉरिटी सीईओ ऋतु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एनबीडब्ल्यू मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम राहत देने से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। एटीएस की पूछताछ में तलहा को लेकर बड़ा खुलासा। बांग्लादेशी अब्दुल्ला के संपर्क में था तलहा। टेलीग्राम ग्रुप में आते थे जिहादी वीडियो। एटीएस को मिले हैं बांग्ला भाषा में लिखे 4 रजिस्टर। अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट मामले में आज रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। 2 पासपोर्ट रखने के मामले में दर्ज है मुकदमा। कोर्ट में मंजूर हो चुकी है अब्दुल्ला की जमानत। चंपावत सीट से उपचुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नामांकन। नामांकन से पहले सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। कुल देवता से लिया आशीर्वाद। नामांकन के बाद चंपावत में सीएम धामी ने की जनसभा। बोले चंपावत ने जिसे चुना वो कैलाश गहतोड़ी मुझे यहां ले आए हैं।
खटीमा से हार पर बोले सीएम धामी, चुनाव में सेनापति के रूप में था आगे, जंग जीत लिया लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई हार गया। मेरठ में सीएम योगी के दौरे से पहले अतिक्रमण पर कार्यवाही, तहसील गेट से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, शहीद स्मारक आकर कल शहीदों को नमन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरठ में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जौनपुर की सोनाली सिंह का यूपी महिला सीनियर स्टेट टीम में हुआ चयन। सोनाली के चयन पर जौनपुर में खुशी की लहर, परिवार में जश्न का माहौल। प्रयागराज में बार बालाओं के साथ तीर्थ पुरोहित के डांस का वीडियो वायरल। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के तीर्थ पुरोहित का है वीडियो। बरेली रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हाई अलर्ट। कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की मिली थी धमकी। जीआरपी और आरपीएफ के जवान अलर्ट मोड में। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका पर लड्डू बांटने पहुंचे हिंदूवादी संगठन। ताजमहल के पास बैरियर लगाकर पुलिस ने हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को रोका। शाहजहांपुर में बोले राकेश टिकैत, लखीमपुर मामले पर रखे हुए हैं पूरी नजर। सुप्रीम कोर्ट पर जताया भरोसा। दिल्ली और यूपी सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। नोएडा में गन पॉइंट पर कलेक्शन एजेंट से 6 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस के आला अधिकारियों ने शुरू की जांच। जौनपुर में स्कूल के क्लासरूम में फंदे से लटका मिला 8वीं के छात्र का शव। परिजनों में मचा कोहराम। प्रिंसिपल ने कहा स्कूल नहीं आया था छात्र। पुलिस ने शुरू की जांच। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। बदमाश के पैर में लगी गोली। राजगढ़ एक्सटेंशन में हुई मुठभेड़। अवैध तमंचा और चोरी की स्कूटी भी बदमाशों से बरामद। गाजियाबाद में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ी ने मशक्कत से आग पर पाया काबू। खोड़ा थाना क्षेत्र की घटना। ललितपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर कुएं में फेंका। शादी के 10 साल भी बच्चा न होने से पति ने की हत्या। जालौन में सराफा व्यवसायी के घर 1 किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी की डकैती। सीसीटीवी को घुमाकर दिया वारदात को अंजाम। गैस कटर से गैस काटकर ज्वेलरी की दुकान में घुसे थे चोर। मुजफ्फरनगर के इलेक्ट्रॉनिकल सामान के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत से आग पर पाया काबू। शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद अरुण सागर। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों पर सख्त तेवर दिखाते नजर आए अरुण सागर। हमीरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान घायल हुआ युवक। लाइसेंसी बंदूक से युवक ने शादी समारोह के दौरान की थी फायरिंग। मेरठ में अवैध निर्माण पर सबसे बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर गरजे एमडीए के 16 बुलडोजर। गो तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति पर चला बुलडोजर। अलीगढ़ में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने एएमयू के 9 छात्रों समेत 17 युवकों को पकड़ा। पुलिस ने बरामद की हजारों की नकदी। मुजफ्फरनगर से 45 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। खून से लथपथ मिला शख्स का शव। हत्या से इलाके में सनसनी। हाथरस के टायर फैक्ट्री में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। औरैया में सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद न होने से अधिकारी परेशान। अप्रैल तक चंद किसान ही सरकारी दुकानों पर गेहूं बेचने पहुंचे। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। तमंचा, कारतूस और चोरी की 3 बाइक बरामद। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिला धमकी भरा पत्र। धमकी के बाद सुरक्षा के कड़े प्रबंध। यात्रियों की हो रही चेकिंग। बागपत में बदमाशों ने की जूता व्यापारी के साथ मारपीट। बदमाशों की दबंगाई सीसीटीवी में कैद। पिस्टल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में एटीएम हैकर को भीड़ ने पीटा। 2 युवक कर रहे थे एटीएम से छेड़छाड़। गार्ड के टोकने पर भाग रहे थे युवक। घटना सीसीटीवी में कैद।
प्रयागराज में बिजली विभाग के जेई को बार बालाओं संग धमकी लगाना पड़ा महंगा। विभाग ने जेई आरपी रजक को किया सस्पेंड। सुलंद सराय में तैनात थे जेई आरपी रजक। झांसी में ट्रांसफार्मर में लगी आग की चपेट में आने से युवती झुलसी। रास्ते से गुजर रही थी युवती, सीटी फटने से लगी थी आग। फर्रुखाबाद में खुशी का माहौल मातम में हुआ तब्दील। बिजली का करंट लगने से दूल्हे की मौत। पीलीभीत में छेड़खानी के विवाद में आरोपियों ने किया एसिड अटैक। एसिड अटैक में 2 लोगों की हालत गंभीर। छेड़खानी के मामले में हो चुकी है 3 लोगों की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में मकान गिरने से दबे कई मजदूर। लोनी थाना इलाके के राम पार्क में गिरा मकान। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में शख्स ने किया आत्मदाह का प्रयास। लव जिहाद के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत। 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में पीआरवी के सिपाही के डांस का वीडियो वायरल। बार बालाओं के साथ डांस करते दिखे पीआरवी के सिपाही। ग्यारह मई को गुजरात जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। राजकोट में रैली को करेंगे संबोधित। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना। एएसआई संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर में वर्षों बाद हुई पूजा। जुटे 100 से अधिक लोग। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ आज की कार्रवाई स्थगित। लोगों ने खुद ही हटाए शटरें। आप विधायक मानतुल्लाह खान के खिलाफ शाहीन बाग थाने में शिकायत दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एमसीडी ने की शिकायत। बुलडोजर का विरोध करने वालों पर बीजेपी का हमला। कहा आप और कांग्रेस सांप्रदायिक रंग दे रही है। बुलडोजर पर धर्म देखना बंद करें। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी ने लहराया तिरंगा। तिरंगा लहराकर बुलडोजर का किया विरोध। शाहीन बाग में एमसीडी की कार्रवाई से पहले लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया। फर्नीचर दुकानदारों ने फुटपाथ पर रखे सामान हटाए। शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का मंच न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यहां नहीं आए। फटकार के बाद सीपीएम ने वापस ली याचिका। असम में गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। कहा देश में पहली बार होगी ई जनगणना। तैयार हो रहा सॉफ्टवेयर। असम दौरे के दौरान भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र गए अमित शाह। मनकाचर में शाह ने लोगों से की मुलाकात। असम के तामुलपुर में अमित शाह ने बीएसएफ के सेंट्रल वर्कशॉप और केंद्रीय भंडार का किया भूमि पूजन। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी रहे मौजूद। 2 दिनों के असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। शाह के साथ सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी ने कहा यह कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का समय। कोई जादू की छड़ी नहीं है। सभी को एकजुट होकर काम करना है। सीडब्ल्यूसी में उदयपुर चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर हुई चर्चा। बैठक में राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। अर्थव्यवस्था को लेकर हुई बात। राजस्थान के जैसलमेर में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का हुआ सफल परीक्षण। मिसाइल ने अपने टारगेट पर साधा सीधा निशाना। अमृतसर में ड्रग तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन पर बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग। 9 पैकेट हेरोइन बरामद। राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज। रेप का लगा आरोप। केस जयपुर ट्रांसफर किया गया। अब शहरों में केवल एक गाय पालने का आदेश नहीं होगा लागू। मुख्यमंत्री गहलोत ने गोरक्षा हुंकार सम्मेलन में की घोषणा। स्थानीय निकाय विभाग ने कुछ दिन पहले जारी किया था आदेश।
गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर हमला, दंगों की जांच कराने की चुनौती वाले बयान पर किया पलटवार, कहा करौली जोधपुर की घटनाओं की सीबीआई जांच कराए सरकार। जोधपुर दंगे का सबसे खौफनाक वीडियो आया सामने, दंगाइयों ने बाइक सवार की पीठ में मारा चाकू, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर चाकू निकाला, घायल की हालत स्थिर। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, कहा राजद्रोह कानून पर करेंगे पुनर्विचार। पीएम मोदी ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर जताई है चिंता, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, कहा केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करे कोर्ट। दिल्ली में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, नवनीत के विधायक पति रवि राणा भी रहे मौजूद। दिल्ली पहुंचे राणा दंपति का भव्य स्वागत, समर्थकों ने की फूलों की बारिश, हनुमान चालीसा का भी की भेंट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में खाई में गिरी बस, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 30 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के नवसारी में बारिश के बावजूद पानी की किल्लत, पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर चलने को मजबूर लोगों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। केरल के कोच्चि में गंदे पानी से परेशान किसान, कई एकड़ फसल प्रदूषित पानी के कारण हुई नष्ट। क्यूबा की राजधानी हवाना के एक होटल में बड़ा धमाका, धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 70 घायल। अमेरिका की वर्जीनिया में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन ने की जेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात, जेलेंस्की की पत्नी संग स्कूल का किया दौरा। युद्ध के बीच अचानक यूक्रेन पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, यूक्रेन के शहर इरपिन के दौरे पर पहुंचे, युद्ध की शुरुआत में जंग की वजह से तबाह हो गया था इरपिन। रूस पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा बुराई लौट आई है पर जंग में जीत यूक्रेन की होगी, राष्ट्रपति पुतिन की तुलना हिटलर से की। पूर्वी यूक्रेन के एक स्कूल पर रूस ने आसमान से बरसाए बम, 60 लोगों के मारे जाने की आशंका, युद्ध से बचने के लिए स्कूल में छुपे थे कई लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जैकेट हुई नीलाम, जंग के दौरान इसी जैकेट में दिखते थे प्रेसिडेंट, फंड से की जाएगी यूक्रेन की मदद। जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा मरियुपोल के अजोवत्सल प्लांट से निकाले गए 300 से ज्यादा लोग, रूस पर लगाया 200 से ज्यादा ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने का आरोप। यूक्रेन के मरियुपोल से निकाले गए कुछ और नागरिक, रेस्क्यू किए गए नागरिकों को मरियुपोल से दोनेत्स्क लाया गया, भी मरियुपोल में फंसे हैं काफी लोग। लुहांस्क में रूस की बमबारी के बाद स्कूल की इमारत हुई बर्बाद, लुहांस्क के मिलिट्री प्रशासन ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के डोनबास में रूस का जोरदार हमला, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन बायरकटार TB2 को किया गया तबाह। यूक्रेन का रूस के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला, रूस के सैन्य उपकरण को पहुंचा भारी नुकसान, सप्लाई ट्रक, तोप और टैंक हुए तबाह। रूस के साइबेरिया में रहायशी इलाकों की आग हुई भीषण, 200 से ज्यादा घर जले, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। एक ट्रैक्टर की छत को अपनी गाड़ी में लगाया और फिर सड़कों पर निकल पड़े, अब चाहे धूप हो या बारिश, ये हर मौसम में कहीं पर भी जा सकते हैं, वायरल हो रहा है वीडियो। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड में चलती गाड़ी पर एक लड़के ने जानलेवा स्टंट किया, लड़के ने चलती कार में ड्राइविंग सीट छोड़ दी, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। इस बच्ची को याद है 80 तक का पहाड़ा, एक शख्स के पूछने पर इस बच्ची ने पहले 73 का पहाड़ा सुनाया।